तो गाइस मैंने जो नई स्टोरी डाली है उस पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैं दोबारा से पुरानी वाली स्टोरी शुरू करूं। तो ठीक है, मैं दोबारा से पुरानी स्टोरी पर ही काम कर रहा हूं, लेकिन ये पहले से यूनिक होगी। और वैसे भी मैंने नॉर्मल और पैरेलल यूनिवर्स में गोकू को भेज रखा है, और अगर मैं दोबारा से यही रिपीट करूं तो आपको बोरिंग सा फील होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मज़ेदार बनाया जाए, और आपको जब यही स्टोरी है तो इसे दोबारा से नए तरीके से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। वाकई में आप सब मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो शुरू से अब तक मेरा साथ दे रहे हैं। उम्मीद है आप आगे भी मेरा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। तो मैं आप सबसे इस स्टोरी के बारे में थोड़ी बातें करने आया हूँ, और उसके बाद से हम वीडियो शुरू करेंगे। ये जो नाम है व्हाट इज गोकू बॉर्न यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन गोकू, ये वही स्टोरी है, बस मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। और मैं आपको थोड़ी हिंट देना चाहता हूँ। इसमें गोकू यूनिवर्सल गॉड फ्यूजन पावर के साथ पैदा होगा, और वो कैसे वो आपको पता चल जाएगा। और वो सारे कॉस्मिक यूनिवर्स में ट्रेनिंग करेगा, जिसमें कैरेक्टर काफ़ी पावरफुल होंगे। और इसमें गोकू फाइट करेगा डोहान से, और यही मैं आप सबको बताना चाहता था। तो इस यूनिवर्स में बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होंगे और यूनिक यूनिक होंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इतना टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं फ्यूचर गोकू, ट्रिप गोकू और एक्सोनन गोकू को जो कहीं जा रहे थे। वहीं गोकू और वेजिटा और पेप पार्टी कर रहे थे, और उन्हें काफी मजा आ रहा था। गोकू काफी समय बाद अपनी फैमिली से मिला था, जिस वजह से बहुत ही खुश होता है। पर गोकू को अंदर ही अंदर डोहान वाली बातें काफी सता रही होती है। पर वो इन सब बातों को भुलाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम फ्यूचर गोकू को देखते हैं जो ड्रिप गोकू से कहता है, ड्रिप मुझे वो पावर दो। ड्रिप गोकू ये सुनकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो यूनिवर्सल कोर फ्यूजन की एक की एनर्जी को रिलीज करता है, जो ड्रिप गोकू के हाथ में होती है। फ्यूचर गोकू उसे अपने हाथ में लेता है। फ्यूचर गोकू कहता है, अगर हम कॉस्मिक यूनिवर्स में जाते हैं तो वहाँ काफी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी वहाँ जा सकती है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ड्रिप गोकू कहता है, लेकिन तुम इस एनर्जी को वहाँ कैसे भेजोगे? तुम जानते हो वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या हुआ अगर हम वहाँ जा नहीं सकते? वहाँ से कोई आ तो सकता है ना। एप्सिलॉन गोकू कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो फ्यूचर गोकू? ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर फ्यूचर गोकू कहता है, मैं मुसीबत के आने से पहले ही उसका समाधान निकाल रहा हूँ, और तुम जानते हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मारा तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं कौन हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ। तो अब वो वक्त आ चुका है, चलो इसे शुरू करते हैं। वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है। ड्रिप गोकू कहता है, ग्रैंड पिस्ट आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? फ्यूचर गोकू कहता है, चिंता मत करो, ये हमारे यूनिवर्स का नहीं बल्कि कॉस्मिक यूनिवर्स का ग्रैंड पिस्ट है। मैंने अपने पावर का इस्तेमाल करके कॉस्मिक यूनिवर्स को अपने यूनिवर्स के साथ मिला दिया है, पर वो हमें देख नहीं पाएगा। ये कहते ही फ्यूचर गोकू उसकी एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर डाल देता है और कहता है, चलो हमारा काम हो गया है। एप्सिलॉन गोकू कहता है, बस इतना ही, ये तो काफी आसान था, मुझे लगा था हमारा और कॉस्मिक यूनिवर्स मिल जाएगा और बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। फ्यूचर गोकू कहता है, मैं इतना बड़ा खतरा कभी मोल नहीं लूंगा, मैं सबको खतरे में कभी नहीं डालूंगा। ड्रिप गोकू कहता है, तुम सच में कमाल हो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जब हमारा काम पूरा हो चुका है तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। तभी एप्सिलॉन गोकू कहता है, अब इसके आगे क्या होगा? क्या वो एनर्जी सच में सब कुछ ठीक कर देगी? बस इतना ही। फ्यूचर गोकू कहता है, वो एनर्जी तो बस एक जरिया है, लेकिन वो जिसके भी अंदर जाएगी वो बिल्कुल इस यूनिवर्स के कोर फ्यूजन गोकू जैसा बन जाएगा, और वो वही करेगा जो इस यूनिवर्स का गोकू करता है। वो उस पूरे यूनिवर्स में ट्रेनिंग करेगा और वो उस पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेगा और उसे मास्टर करेगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है, लेकिन वो की एनर्जी किसे अपना होस्ट बनाएगी? कहीं वो बुरा हुआ तो? इस पर फ्यूचर गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वो की एनर्जी उसे ही चुनेगी जो उसके लायक होगा। एप्सिलॉन गोकू कहता है, लेकिन वो की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कोई उसे संभाल पाएगा। फ्यूचर गोकू कहता है, ये सब मैंने सोच रखा है, तुम इसकी चिंता मत करो और यहाँ से चलो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम ग्रैंड पेस्ट को देखते हैं जो जेनोसामा के लिए एक बच्चे को ढूंढने आए थे, और वो कहते हैं, आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया?
ये वो यूनिवर्स तो नहीं है जहाँ मैं जाना चाहता था, ये तो अलग यूनिवर्स है। लगता है मैं गलती से गलत जगह आ गया। ये कहने के बाद किरण पृष्ठ वापस उस पोर्टल में जाने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ उस पोर्टल के अंदर कोई और भी गया है, और जब वो अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। किरण पृष्ठ कहता, आखिर ये कैसा वहम था, मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। लगता है जानो-सामा की विश पूरी करने के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गया हूँ। ये कहने के बाद वो उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वापस से अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो फिर से उस यूनिवर्स के पोर्टल को खोलते हैं जहां जाने के लिए सुपर सैंडलॉर्ड ने कहा था। और ग्रैंड पिस्ट फिर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं, ये सेम वही जगह है जो सुपर सैंडलॉर्ड ने मुझे दिखाया था, वो बच्चा यहीं मिलेगा। उसने कहा था इस यूनिवर्स में वो मेरा बेटा होगा, इसका मतलब मैं जानता हूँ वो कहाँ पर होगा। ये कहते ग्रैंड पिस्ट बहुत तेजी से उस जगह पे जाने लगते हैं, यानी जानो-सामा के प्लेस पर। वो अपनी पावर की मदद से कुछ ही पल में वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्चा सारे एंजल्स के बीच में घिरा हुआ है, यानी सारे एंजल्स उसकी हिफाजत कर रहे हैं और जानो-सामा और वो खेल रहे हैं। गोकू जो बहुत ही छोटा था पर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। किरण पिस्ट कहते हैं, हाँ ये वही बच्चा है, उसकी ताकत तो सच में कमाल की है। आखिर होगी भी कैसे नहीं, वो इस यूनिवर्स में मेरा बेटा है। जहाँ तक मुझे लगता है इस यूनिवर्स का किरण पिस्ट उसकी बहुत हिफाजत करता होगा, पर यह मेरे लिए सबसे अच्छा मौका होगा क्योंकि अभी इस यूनिवर्स का किरण पिस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जानो-सामा अपनी मस्ती में मगन है और ये एंजल्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते ग्रैंड पिस्ट अपनी चुटकी बजाते हैं। जैसे वो चुटकी बजाते हैं वैसा ही होता है जैसा ग्रैंड पिस्ट चाहते थे। उनका काम जैसे ही पूरा होता है वो अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं, वो भी नए गोकू के साथ, और जो उनके साथ गोकू था वो उसे वहाँ पर छोड़ देते हैं। वो सारे एंजल्स जिन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है सिवाय विश को छोड़कर, उसे इस बात का एहसास हो चुका था, पर उसे लगता है कि यह उसका वहम है और वो इस बात पे ध्यान नहीं देता है और गोकू की तरफ देखने लगता है। पर तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि गोकू अचानक से बहुत कमजोर हो गया है और उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। लेकिन विश को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन उसे पता चल गया था यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर हुआ है, जिस वजह से वो अपने आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। विश कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन मुझे इस बारे में फादर को बताना चाहिए। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स के ग्रैंड पिस्ट के पास जाने लगता है, और तभी हम ग्रैंड पिस्ट को देखते हैं जो उस बच्चे को लेकर जानो-सामा के प्लेस पर जा रहे होते हैं, और वो काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं जानो-सामा इस बच्चे को देखकर वाकई में खुश हो जाएंगे। आखिरकार मैंने उनकी ये विश पूरी कर दी और ये बिल्कुल मेरी तरह है। इसके अंदर सच में कमाल की ताकत है, जब जानो-सामा इसे देखेंगे तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। ये सोचते हुए जानो-सामा कुछ ही देर में जानो-सामा के प्लेस पे पहुंच जाते हैं, और जैसे वो पहुंचते हैं जानो-सामा पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे। वो ग्रैंड पिस्ट को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, पर कहते हैं तुमने आखिरकार कर दिखाया, तुम मेरे लिए वो बच्चा ले ही आए जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लाओ अब उसे मुझे दिखाओ, मुझे उसके साथ खेलना है। इस पर ग्रैंड पिस्ट कहते हैं जानो-सामा आराम से, ये अभी बहुत ही छोटा है, ये अभी खेलने लायक नहीं। जानो-सामा कहते हैं तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, इसे कुछ भी नहीं होगा, जब तक ये मेरे पास है इसे कोई छू भी नहीं सकता है। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं हाँ जानो-सामा, ये आपके पास सबसे ज़्यादा सेफ है। जानो-सामा कहते हैं हाँ अब ये मेरा है और इसकी देखभाल अब मैं करूँगा, और इसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा ताकि इसे कोई भी हरा ना पाए। पर तुम देखना ग्रैंड पिस्ट, ये बड़ा होने के बाद तुम्हें भी सरपास कर देगा, उसके बाद हम दोनों मिलकर इस मल्टीवर्स पे राज करेंगे। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं हाँ जानो-सामा, मैं भी यही चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने आपकी इच्छा पूरी की, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे और भी जरूरी काम है। जानो-सामा कहते हैं हाँ अब तुम जा सकते हो, तुम इसकी चिंता मत करो। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं ठीक है जानो-सामा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे वहाँ से जाते हैं हम उसकी एनर्जी को देखते हैं जो फ्यूचर गोकू ने वहाँ भेजी थी। वो की एनर्जी बेबी गोकू को ध्यान से देख रही होती है और वो जानो-सामा के प्लेस पर ही होती है, और तभी वहाँ पर हम एक शख्स को और देखते हैं जो ये सब देख रहा था। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।
मैं इस स्टोरी को बाद में मिलाना चाहता था, लेकिन आपके कमेंट की वजह से मुझे ये जल्दी करना पड़ा। तो आपसे एक सवाल है कि हमें इस बेबी गोकू को यूनिवर्सल गॉड विजन की पावर दूं या उस रियल गोकू को जो उस टाइमलाइन का था? कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस हिसाब से आगे की स्टोरी बनाऊंगा।